Hello friends, my name is Pawan Kumar Gupta and today we are starting the very first video of guitar lessons. So welcome all of you और इस लर्निंग जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हम मिलकर के इसे बेहतरीन बनाएंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छा गिटार प्ले करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार, एनाटॉमी ऑफ गिटार, पहला लेसन। सबसे पहले गिटार के हम अलग अलग पार्ट को क्या क्या बोलते हैं इसे हम जानेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये इसे कहते हैं हेड ऑफ द गिटार। हेड ऑफ द गिटार में ये 6 नॉब जो दिख रहे हैं इसे ट्यूनिंग पेग्स बोलते हैं, जिससे हम तारों को ढीला या टाइट करते हैं। उसके बाद ये नट कहलाता है, जिसके ऊपर ये तार आकर के यहाँ जाके टिके हुए हैं। इस नट के ऊपर टिक करके यहाँ ट्यूनिंग पेग्स में टाइट किए गए हैं। फिर नेक्स्ट, इस पूरे जगह को हम कहते हैं द फ्रेट बोर्ड कहते हैं इसे। ये पूरा फ्रेट बोर्ड है जिसके ऊपर फ्रेट्स लगे हुए हैं। फ्रेट्स किसे कहते हैं? ये जो पतले पतले स्टील के रॉड दिख रहे हैं इसे हम फ्रेट कहते हैं। तो ये सारे फ्रेट इसमें लगे हुए हैं। इन फ्रेट्स के नंबर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। इस तरह से कई सारे फ्रेट हैं और इसमें 6 स्ट्रिंग होते हैं। या स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर वन, इसे सबसे पतला जो स्ट्रिंग है ये नंबर 1 है, देन 2, 3, 4, 5, 6। सबसे मोटा स्ट्रिंग जो टॉप में है इसे 6 नंबर हम कहेंगे। अब ये जो तार है यहाँ आकर के यहाँ इस ब्रिज पे सेट हो गया है। इस ब्रिज से लेकर के इस नट तक इसकी लंबाई है और इस पोर्शन को गिटार का बॉडी कहते हैं। और ये जो है साउंड होल है, जहाँ पर तार को जब हम छेड़ते हैं तो इस साउंड होल से अंदर भीतर जा कर के गूंज करके बाहर निकल आती है, तब इसमें थोड़ा सा एक इको का साउंड हमें सुनने को मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ गिटार। अब इसे बजाते कैसे हैं? तो जब ये फर्स्ट स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग को जब खुला प्ले करेंगे तो एक नोट बजता है जिसे हम ओपन स्ट्रिंग कहते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन बोलेंगे। फिर अगर हम इसे इस फर्स्ट फ्रेट के जस्ट पीछे प्रेस कर देते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट हो गया। यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट एंड सो ऑन। उसी तरह से सेकंड स्ट्रिंग को अगर हम प्ले करेंगे ओपन, खुला, बिना कुछ दबाए, तो सेकंड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। इस तरह से हम इसे संबोधित करेंगे आगे जब भी हम बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट दबाना है, तो आपको क्या करना है? 1, 2, 3 थर्ड स्ट्रिंग में ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, और इस तरह 1, 2, 3 थर्ड स्ट्रिंग को यहाँ प्ले करेंगे तो ये थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में जो साउंड है वो निकलेगा। अब यहाँ 6 जो तार हैं इन्हें ट्यून भी किया जाता है, अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है ई स्ट्रिंग, देन बी, जी, डी, ए एंड ई। इसे याद करने के लिए सिंपल फार्मूला याद रखिए, एवरीबॉडी इज गुड डांसर, एक्टर, एंटरटेनर। E for every, B for buddy, G for good, D for dancer, A for actor, E for entertainer. Everybody is good dancer, actor, entertainer। ये याद रखेंगे तो स्ट्रिंग के नाम याद हो जाएंगे। इन्हें पर्टिकुलर ट्यून करने के लिए हमें एक ट्यूनिंग ऐप की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गिटार ट्यूनिंग ऐप ढेरों अवेलेबल है, किसी भी ट्यूनिंग ऐप से आप ट्यून कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि फर्स्ट स्ट्रिंग को ई में, सेकंड को बी में, इस तरह से आपको ट्यून करना है। और टाइट और ढीला करने के लिए हम इस ट्यूनिंग पैक को गोल घुमा सकते हैं। सो दिस, अच्छा, इसे बजाने के लिए हमें एक इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसे पकड़ने का तरीका भी है। इस नोक को पकड़ करके उंगली को अंगूठे से ऐसे रखना है और इस फिंगर को जस्ट अंगूठे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पिक को पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है।
ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। उंगली नीचे की ओर पॉइंटेड है, अंगूठा ऊपर की ओर पॉइंटेड है और ये नोक हल्का सा निकला हुआ रहेगा। इससे हम इसे इस तरह से प्ले करेंगे। गिटार को पकड़ना कैसे है, थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। गिटार का ये जो पोर्शन है, जो कर्व है, इसे अपनी जांघ पर रखना है और कोशिश करना है कि राइट लेग को थोड़ा सा ऊंचा करके रखें, है ना, या कहीं टिका लें या नीचे कुछ रख लें। राइट लेग थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो इसे होल्ड करना आसान होता है। और इसे पकड़ने के लिए कभी भी इस हाथ से इसे ना उठाएं। ये हाथ को हमको फ्री रखना है इसको, ताकि हम इजीली मूव कर सकें। इसे यहाँ हल्का सा दबा करके आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से हल्का सा दबा रहेगा और ये हाथ जो है इस होल के पास में आना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं बजाना है या एकदम ऐसे भी नहीं बजाना है। इस होल के पास ये हमारे फिंगर्स आने चाहिए। तो ये पूरा एनाटॉमी ऑफ गिटार है। इसे बजाने के लिए आप एक उंगली का सहारा नीचे रख सकते हैं, एक या 2 उंगली, और इस तरह से बजा सकते हैं, पिक कर सकते हैं या स्ट्रमिंग भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रमिंग करना हो तो आप इस तरह से इसे स्ट्रमिंग भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एनाटॉमी ऑफ गिटार है। इसे पकड़ने का तरीका और किसे क्या नाम दिया गया, ये सारा कुछ है। आगे हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। धन्यवाद।